हाल से बड़ी खबर, जहां निगम ऑफिस की बत्ती गुल हो गई। बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिया है। माता मंदिर और जोन ऑफिस के कनेक्शन काटे हैं बिजली कंपनी ने। बिजली बिल जमा नहीं होने से बिजली के कनेक्शन काट दिए। निगम अध्यक्ष ने इस पर कहा है कि ऐसा बर्ताव ठीक नहीं। पहले भी निगम और बिजली कंपनियों के बीच विवाद हो चुका है। 12 दिन तक स्ट्रीट लाइटें बंद रही थी। विवाद के चलते आम जनता परेशान हुई और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बिल नहीं भरने पर विभागों की लड़ाई में देखिए जनता परेशान किस तरह हो रही है। पहले भी इस तरह लाइटें बंद हुई थी, पहले भी लाइटें काटी गई थी और ये लड़ाई निगम और बिजली कंपनी के बीच है। नगर नियम सीमा में जहां पर भी नगर नियम ने एमपीवी से कनेक्शन लिए हैं, वो सारे के सारे कनेक्शन पब्लिक सर्विस के हैं। एक प्रकार से नगर नियम जनता की सेवा के काम करती है। ये एसेंशियल सर्विस है। आप इस प्रकार का व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचें। नगर नियम ने ऐसा कब हुआ कि एमपीवी को बिल ही नहीं दिया हो? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देर सवेर चलती है, पर नगर नियम हमेशा बिजली का बिल का भुगतान करता रहा है। पर आप ऐसे प्रकार से जो जन हितैषी कार्य करने वाली संस्था है, उनके बिजली कनेक्शन ऐसे नहीं काटना चाहिए। आपको भी जरा 100 बार सोचना चाहिए, एमपीवी को 100 बार सोचना चाहिए। मेरा मतलब ये है। हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी का इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जाहिर है दो विभागों की लड़ाई में खास तौर पर जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जनता परेशान हो रही है। जी दीपक, हाँ बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब निगम और बिजली विभाग की लड़ाई हुई है। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में इस तरीके का इनका झगड़ा 29 अक्टूबर से लेकर सितंबर करीब 10 तारीख तक इस तरह का इनका झगड़ा देखने को मिला था, जिसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो प्रभारी जिले के यहाँ के जिला मंत्री भी हैं और इसके अलावा नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा था और बिजली विभाग के अधिकारी और निगम के अधिकारियों को बिठाकर उन्होंने उस समय लाइट जुड़वाई थी, कनेक्शन जुड़वाया था। उसके बाद स्ट्रीट लाइट लोगों को सुविधा मिल पाई थी। अब उसके बाद वापस अब यह नगर निगम और बिजली विभाग का झगड़ा 6 महीने के बाद वापस सामने आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग ने 2 ऑफिसों के दफ्तरों की लाइट काट दी। जोन ऑफिस हो गए और माता मंदिर का जो मुख्य ऑफिस पहले नगर निगम का हुआ करता था, उस दफ्तर की भी लाइट काट दी। अब उसके बाद नगर निगम अध्यक्ष सामने आ गए। उन्होंने खास तौर पर साफ चेतावनी दी है बिजली विभाग को, यदि इस तरीके से वह लाइट काटेंगे तो हम बिजली विभाग के कई ऑफिस हैं वहाँ पर जाकर ताला जड़ देंगे, क्योंकि हमें भी बिजली विभाग से कितने पैसे लेना है इसका भी हम हिसाब जुटाएंगे और बिजली विभाग के ऊपर हम भी कार्रवाई करेंगे। वहीं अब यह देखना होगा कि इस बार अब इन दोनों के विवाद का निपटारा दीपक कौन करेगा। एक सवाल लेकिन दीपक ये भी खड़ा होता है, अगर दोनों विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो ये विवाद ही ना हो। अगर समय पर नगर निगम पैसों का भुगतान कर दे तो बिजली ऑफिस को इस तरह की कार्रवाई ना करना पड़े। और इस तरह जो निगम बयानबाजी कर रहा है कि हमें भी पता है कि कहां से कितनी वसूली करना है, ये एक बड़ा कारण आप मानते हैं? जी हाँ, मैं बता दूं कि ये बड़ा कारण इन दोनों का यही है। दोनों को एक दूसरे से पैसे का लेन देन जारी रहता है, पर निगम थोड़ी सी पैसे के लेन देन में जरूर ढिलाई कर देता है। बिजली विभाग का पिछले दिनों भी रवैया देखने को मिला था जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट काट दी थी, और अभी भी 2 ऑफिसों को जिस तरीके से जोन कार्यालय 2 की और माता मंदिर की लाइट 3 दिनों से नहीं, जनता को बड़ा परेशान होना पड़ता है। ये दोनों भले से आपस में लड़ते रहे पर जनता वहां पर जाती है, क्योंकि आजकल पूरा काम डिजिटलाइजेशन से होता है, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। कुछ सिग्नेचर भी करना है तो कंप्यूटर के माध्यम से होता है, डिजिटलाइज होती है। इसलिए जनता के कई काम अटक गए हैं। करीब 3 दिनों से इन दोनों के झगड़े के बीच जनता के काम अटके हुए। तो खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? जनता को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, पर यह भी इसमें मामला सामने आता है कि दोनों ही कह सकते हैं कि अपनी अपनी अकड़ में रहते हैं और इसी का खामियाजा फिर सबको भुगतना पड़ता है। और वापस से वह खामियाजा देखने के लिए राजधानी भोपाल में मिल रहा है। और दोनों ही विभाग की आपसी रजामंदी कह दे या उनका आपसी समन्वय कह दे, जी, पूरी तरह से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर पर।